संभल में आए दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं। इस बार की खुदाई में स्थानीय लोगों ने यहां एक बावड़ी मिलने का दावा किया। चंदौसी में मिली 250 फीट गहरी बावड़ी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की संरचना माना जा रहा है। संभल में अब कुएं से मिली मूर्तियों के बाद चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ जेसीबी मशीन से बावड़ी की खुदाई के दौरान कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते दिखाई दिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है। और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कलेक्टर भी नजारा देखकर दंग रह गए। हालांकि उन कमरों के भीतर फिलहाल कुछ नहीं मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जाँच करेगी। समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। संभल के चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी का निरीक्षण करने डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की टीम ने बावड़ी की खुदाई की, जिसमें कई सारे कमरे और सुरंगनुमा रास्ते मिले हैं। बावड़ी करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें 400 वर्ग मीटर की जगह है। वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी। और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफी लंबी यहाँ पर नजर आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं। ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पर ये रास्ते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। अवैध अतिक्रमण और आसपास की बिल्डिंग जो इसके दायरे में आती हैं, तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ 400 वर्ग मीटर की, उतना पूरा हटाया जाएगा। वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। डीएम ने बताया कि इस बावड़ी के राज खुदाई के बाद और सामने आएंगे। इसमें एक कुएं के साथ 4 कमरे भी बने हैं जो मिट्टी से ढके हुए हैं। एएसआई की जांच के बाद इसकी वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था, उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी। और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। चंदौसी में फूटा दरवाजा इलाका बिल्कुल उस खंडहर के मंदिर के पीछे का जहां हिंदू लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हिंदू परिवार रहते थे, जो दंगे के बाद या तो अपना मकान बेच गए या फिर किसी ने उनसे जबरन खाली करवा लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच गाजियाबाद के मोदीनगर में एक मजार में शिवलिंग होने का दावा किया गया। यहां के गांव आबिदपुर मानकी में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने शिवलिंग के लिए अलग रास्ता दिलाने की मांग उठाई है। दावा है कि 150 वर्ष प्राचीन ये शिवलिंग कब्रिस्तान की बाउंड्री में पीर के पास है। रविवार को हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने शिवलिंग की सफाई की, जलाभिषेक भी किया, वहीं मंत्रोच्चारण भी किया गया। उन्होंने अपनी मांग को लेकर मोदीनगर थाने में शिकायत दी। हमने अपनी टीम के साथ में वहां जाकर आज देखा, यही स्थिति थी। और जो हमारे शिवलिंग की स्थिति वहां पर थी, तो हमें बहुत दुख हुआ इस चीज को देखकर कि चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो है तीर के अंदर शिवलिंग है, जिसकी जानकारी हमने मोदी थाने को दी।
वो एसडीएम महोदय को दी, और हमें यही उम्मीद है कि उस शिवलिंग को वहां से जो है बिल्कुल साफ सुथरा करके वहां पे मंदिर का निर्माण कराया जाए। इसकी हमने जो है मांग की है महोदय थाने से। संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है, जो यहां रहा करती थी। न्यूज 18 के संवाददाता दीपक बिष्ट ने रानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा बाला से बात की। उन्होंने इस बावड़ी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र बाला जी की पोती हमारे साथ है, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिप्रा घेरा है। मैं रानी सुरेंद्र बाला की पोती हूँ, उनके बेटे लल्ला बाबू विष्णु कुमार जी की बेटी हूँ। ये आप अचानक यहाँ कैसे आई, क्योंकि इतने समय बाद? एक्चुअली मेरे फादर के कोई बेटा नहीं था, हम 5 बेटियां हैं। तो मेरे फादर जब एजेड होते चले गए तब उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड अतुल घेरा है, इनको यहाँ पे बुलाया था। चंदौसी की और भी संपत्ति है हमारी, जारई में है, रीट में है और बेहतरी में है, हमारे काफ़ी फार्म्स बने हुए हैं। ये भी एक बावड़ी हमारी प्रॉपर्टी थी, बट आपसी थोड़ा सा होता है ना कि अकेला आदमी नहीं मैनेज कर पाता, तो उन्होंने ये फार्म सेल कर दिया था यहाँ का। अच्छा, कौन से ईयर में आप लोगों ने सेल किया था? ये था सन 92 में, आई थिंक 90s to 92 में। अच्छा, 92 में आपने सेल कर दिया था? आई थिंक सो। आज मैम आप यहाँ पर आई तो क्या बावड़ी के लिए सूचना प्रशासन की तरफ से दी गई थी, या मीडिया में आप न्यूज चैनलों में खबरें देख रही थी? नहीं, मेरे पास अभी न्यूज़ है कि आपका वो कुआं निकल के आया है, तो मैंने इस एक्साइटमेंट में आई थी कि लेट्स सी, देखते हैं कि वो चीज़ ख़त्म कर दी गई थी, वो वापस से रीओपन हो रहा है। तो इसको मैं एक्साइटमेंट में देखने आई थी। मुझे आई जस्ट डोंट थिंक कि आप लोग सब रिपोर्टर्स यहाँ पे होंगे। आपने बचपन से इसे देखा होगा? जी, मैं यहाँ आती थी, पिकनिक मनाने भी आते थे हम लोग, यहाँ पे आके खाते थे। जो फ्रूट्स वगैरह होते थे, गन्ना की भी फसल होती थी, मक्के की फसल होती थी, तो हम यहाँ आते थे। संभल में जहां एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ कूपों के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को संभल के प्रसिद्ध श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला, जिसमें पानी भरा हुआ था। इस कुएं पर पक्की फर्श कर इसे पाट दिया गया था, लेकिन रविवार को महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़ा। कुएं के अंदर पानी देखा। ये संभल का पहला कुआं है जिसमें पानी भी है। प्रशासन लगातार नए कूप खोजने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक ऐसा कुआं तीर्थ क्षेमनाथ महाराज जी के दरबार में ऐसा मिला है जहां पर 10 मीटर के आसपास ही पानी नजर आया। ये ऐसा पहला कुआं है जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची और इस कुएं में पानी नजर आ रहा है। इससे पहले हमने कई सारे कूप देखे, 19 कूपों को इस वक्त एएसआई के द्वारा सर्वे किया गया। उसके बाद क्षेमनाथ तीर्थ जो यहाँ पर इस मंदिर में एक ऐसा कुआं था जिसे बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन की कोशिशों के बाद इस कुएं को खोजा गया है। और इस कुएं को खोजने का मकसद यही है कि जितने भी कूप यहाँ पर ऐतिहासिक हैं, पुराने हैं, उनको खोजा जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर मजदूरों को लगाया गया है। तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको ये मजदूर दिखाई देंगे जो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर इस पूरे कूप को खोजने का मकसद क्या है, इसको लेकर यहाँ पर बाबा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा जी, ये बताइए कि ये कब कितने बजे शुरुआत हुई है? ये अभी जो है लगभग 4 बजे से इस कुएं की खुदाई की शुरुआत की गई है जी। क्या ये कुआं बंद कब किया गया था और क्यों अब खुलवाया? प्रशासन की टीमें आई थी पूरा नहीं, प्रशासन की कोई टीम नहीं आई है वर्तमान समय में। ये तो सब बाबा की चेतना है। सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की यहाँ समाधि है। बाबा क्षेमनाथ जी ने हमें चेतना दी है और इस कुएं के विषय में ये ज्ञान नहीं है कि किस समय से जो है ये बंद है जी। वर्तमान प्राचीन कुआं है जी, वो आप देख सकते हैं, सदियों पुराना कुआं है। माना जाता है जब तीर्थ नगरी संभल का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया जा रहा था, उसी समय का ये कुआं और ये तीर्थ जो है, जो तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ नीमसार तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, वो तीर्थ। और ये कूप आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बगल में है। इस कूप का क्या नाम? इसकी अभी पुष्टि कुछ नहीं हो पाई है। ये क्योंकि कूप के बारे में कहा जाता है कि कई कूप अलग अलग जल लेकर, किसी के जल पीने से निरोग होता है, तो इस तरह के इस कूप में भी कोई ऐसी विशेषता? इसकी विशेषता होगी, इसके विषय में अभी जो है रिसर्च की जाएगी। जो भी सच्चाई होगी वो सब सामने आ ही जाएगी।
संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों में भी एक शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिलने के बाद आज मंदिर के शुद्धिकरण का ऐलान किया गया, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के नेतृत्व में आज मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। दावे के मुताबिक मुजफ्फरनगर के लद्धावाला में 54 साल पहले बने शिव मंदिर की स्थिति खराब है। ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होने की वजह से अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालांकि इलाके के मुस्लिम लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मंदिर को बचा कर रखा है। ये लद्दावाले में जो मंदिर का शुद्धिकरण करना आ रहे हैं महाराज जी और सभी हमारे हिंदू भाई, तो उसके लिए मीटिंग रखी गई थी कि प्यार मोहब्बत रहे और एक जगह अपना रहें, तो इसलिए उसके लिए हमने मीटिंग रखी गई। तो जो भी महाराज जी जो सभी हिंदू भाई आएंगे तो हम उनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत करेंगे उनका और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कौन कौन था इस मीटिंग में? इसमें मीटिंग में मोहल्ले के जिम्मेदार लोग थे और भी सभी जिम्मेदार थे, सभासद भी थे 2। बाराबंकी से एसपी विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव ने बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बताया। हालांकि एसपी विधायक सुरेश यादव ने अपने बयान पर सफाई दी और अब किनारा कर लिया है इससे। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव ने विवादास्पद बयान देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। एसपी विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बता दिया। ये बयान उस समय आया जब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ गन्ना दफ्तर में प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक सुरेश यादव ने कहा, ये बीजेपी सरकार नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी संगठन है जो देश को बर्बाद करना चाहती है। सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे, समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं है। एसपी विधायक के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये बयान हिंदुओं की आस्था पर चोट है। अब सपा के विधायक ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू आतंकी संगठन है। वैसे तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ना, और बीजेपी जिसको लगातार तीसरी बार जनता ने चुना है, मोदी जी को चुना है, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ईवीएम को दोष दिया, ईसीआई को दोष दिया, जुडिशरी को दोष दिया, और अब जनता को ही दोष दे रहे हैं। जनता को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि ये जो गाली देने की प्रथा है, क्या हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी मंशा है। एसपी विधायक सुरेश यादव के विवादित बयान का जहां समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि यह बयान एक वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश है। सुरेश यादव जी ने जो टर्म यूज किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो थोड़ा कम है, उन्हें कुछ और कहना चाहिए था। तो हमारा ये कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान का जो विषय था कल, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, समाजवादी पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है। भारतवर्ष के हिंदुओं को आतंकवादी कह दो और आतंकवादी बना दो। मुझे लगता है वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को ही केवल आधार मान करके देश को दो हिस्सों में बांटने का असफल प्रयास करने वाले लोग सफल नहीं होंगे। उनको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है जो कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस के आधार पर चलती है। वहीं विवादित बयान के बाद अब एसपी विधायक सुरेश यादव ने हिंदू आतंकवादी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों ने वीडियो एडिट करके उनके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से एडिट करके ये चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है।
हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ऐसा कोई भाषण। एसपी विधायक सुरेश यादव ने भले ही अपने बयान पर सफाई देकर उससे किनारा करने की कोशिश की है, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।